नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए कुछ खास लेकर आई है हमेशा की तरह। पर उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। ठीक है। और आशा है आप सब सकुशल होंगे, नवरात्रि में भक्तिमय होकर माता की आराधना कर रहे होंगे और जो उपाय बताए गए हैं वो करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर रहे होंगे। ठीक है। और कल न्यू ईयर था तो कैसे सेलिब्रेट किया, व्रत रखकर, मंदिर जाकर, है ना। ठीक है। और न्यू ईयर अच्छा जाए इसके लिए मैंने भी कामना करी थी माता से आप सबके लिए, अपने प्यारे यजमानों के लिए। तो अब चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज का विषय है कपूर पर आधारित। जी हाँ, नवरात्रि है, लॉन्ग हो गया, अब कपूर की बारी है। तो चलिए देखते हैं कपूर आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से चेंजेस ला सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है ना। और क्या बदल सकता है आपकी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों को। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूजा में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कपूर। कपूर की आरती करी जाती है, कितनी आरतियों में होता है लौंग कपूर, ऐसे करके होते हैं ना वर्ड्स। तो कितना शुभ होता है कपूर, कितनी नेगेटिविटी दूर करता है हमारी ज़िंदगी में ये कपूर। तो अब आप ये समझ लो, जो कपूर अपनी हर पूजा में इस्तेमाल होता है, हर नेगेटिविटी को दूर करता है, तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा। पहले हम ये जानें कौन सा उपाय करें जिससे ये कपूर आपकी ज़िंदगी के सारे नकारात्मकता को जला दे और वो खुशबू फैला दे जिससे आपकी ज़िंदगी खुशबू से भर जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय कपूर का। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम कपूर से कैसे अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजाओं में कपूर नेसेसरी होता है। हर पूजा में कपूर की आरती आवश्यक होती है ना। कपूर वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो कैसे होगी दूर नकारात्मकता आपके जीवन से कपूर के द्वारा। आपको क्या करना है, सुबह शाम अपने घर में कपूर की आरती करो। ठीक है। और आरती एक ही जगह बैठ के नहीं करो, हो गया आप वहीं पर है, नहीं, पूरे घर में आरती को घुमाओगे। क्या होगा, जो उससे धुआं निकलेगा एक तो वो शुद्ध होता है, नेगेटिव एनर्जीज डाउन हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक जो भारीपन लगता है ना आपको, वो दूर होता है। ठीक है। आपको जो आपके घर में लगता है कि कुछ एक भारीपन सा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, वो कपूर की आरती सुबह शाम करने से दूर होती हैं। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों टाइम कपूर की आरती करनी है। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो गूगल की धूप में कपूर जला दो, पूरे घर में घुमा दो, तो भी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। गूगल प्लस कपूर इज इक्वल टू नेगेटिविटी दूर। ट्राई करके देखना। ठीक है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। किस उपाय से आपकी अब क्या परेशानी दूर होगी कपूर के। उपायों की बात हो और पंडिताइन जी आपको धन से संबंधित उपाय ना बताएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आज जानते हैं कपूर के द्वारा आप कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने ज़िंदगी में धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हो और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको शाम के समय में घी और कपूर का दीपक जलाना है। घी और कपूर मिला के जलाओ, देर तक जलेगा, खुशबू अच्छी होगी। और वो लक्ष्मी माँ की आरती उस दिए से करोगे तो माता लक्ष्मी की कृपा होगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, अबेंडेंस होगा और जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होगा। ठीक है। तो आप ये भी उपाय करके देखिएगा। 21 डेज तक रेगुलर आप कर लो, देखो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। कपूर का ये भी उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो आप करिएगा और मुझे बताइएगा आप इसमें से ये उपाय करा है ना आपने। और अब नेक्स्ट ये कि आप सब जानते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको नज़र लगती है या काम को हमारे नज़र लग जाती है या टोक लग जाती है, तो क्या करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, कपूर की ही है ये। आपको कपूर की टिकिया मिलती है ना, भीमसेनी कपूर उसको बोलते हैं। उसको टिकिया लेनी है, जिसको नज़र लगे, सर से लेकर थंब तक नज़र उतारनी है 6 बार सीधी, 1 बार उल्टी, और वो कपूर आपको जला देना है। ठीक है। इससे उस व्यक्ति को जो नज़र लगी है, जो नेगेटिव एनर्जीज उसे घेरे हुए हैं, वो दूर हो जाएंगी। और ये आप किसी भी ट्यूसडे, सैटरडे या थर्सडे को कर सकते हो। ठीक है।
अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय कौन सा है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपसे ही संबंधित हो या आपकी परेशानी का उत्तर मिल जाए अगले उपाय में। तो चलिए देखते हैं। अगला कपूर का उपाय है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, विश फुलफिलमेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है यार, कुछ नहीं करना है। माता रानी की आरती करते हो, करो। उसमें कपूर की आरती करते वक्त जब आरती हो रही हो तो आप उसी टाइम पर अपनी जो प्रबल इच्छा है वो बोलो, है ना, मन में, ऐसे जोर से नहीं बोल देना, मन में बोलो। और ये पूरा 9 दिन नवरात्रि भर चलेगा, 9 दिन नहीं, इस बार 8 ही नवरात्रि है। तो वो पूरे टाइम पूरा भर में आपको ये बोलना है आरती के वक्त, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आरती कपूर की होनी चाहिए, घी की दिए की आरती नहीं करनी है विश फुलफिलमेंट के लिए। वैसे कर सकते हो, कोई अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं, पर जब आपको उपाय के तौर पर करना है, कपूर की आरती करनी है और आरती करते वक्त अपना विश मन में दोहराना है, मनोकामना पूर्ति हेतु आपको ये उपाय करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। वास्तु दोष भी दूर करती है ये। जी हाँ, चलिए जानते हैं आपके घर का वास्तु दोष एक छोटा सा कपूर कैसे दूर कर सकता है। तो जो अगला उपाय है वो है, आपके घर में अगर कलह बहुत होती है, नेचुरल सी चीज़ें सबके में होती है, किसी के यहाँ थोड़ी ज़्यादा, किसी के यहाँ थोड़ी कम, अगर होती है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है कपूर का तेल, उसको 2 ड्रॉप पानी में डालो, थोड़ा सा सॉल्ट डालो, पूरे घर में पोछा लगवा दो। इससे कलह कलेश दूर होंगे। और क्या कर सकते हो, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आप नहाने के पानी में 2 कपूर की बूंदें डाल लो, उससे भी नेगेटिविटी दूर होगी। आपके घर का ग्रह कलह, ग्रह कलेश, ग्रह युद्ध सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, अब अगर आपके घर में कोई बहुत लॉन्ग टर्म से बीमार है ना, कभी कभी होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जीज घर पे है, या वास्तु दोष है, या कुछ भी करके ऐसे कोई चीज़ है जिसकी वजह से कोई ना कोई पड़ा ही रहता है, कोई ना कोई मेडिकल उस पर ट्रीटमेंट ले ही रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हो जाती है। तो क्या करना है आपको, जिसको भी बीमारी है, जो बीमार है, पहले तो आप एक काम करो, सैटरडे को उसके कपड़े जो उसने पहने हैं, कोई भी एक ड्रेस ले लो, पूरा सारे A to Z कपड़े लो और किसी भी चौराहे पे छोड़ो सैटरडे को। इससे क्या होगा, रोगी की बीमारियां बाहर चली जाएंगी। फिर और क्या कर सकते, और उसके नहाने के पानी में कपूर की तेल की कुछ बूंदें डालो और उसे बोलो नहा लो भाई, वो भी अच्छा रहेगा। इससे भी रोग दूर होंगे, मन शांत होगा और आपको खुशियाँ मिलेंगी। कपूर की खुशबू होती ही बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये आज आपकी पंडिताइन जी लेकर आई थी आपके लिए कपूर के उपाय, है ना। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसे लगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपकी पंडिताइन जी आपके लिए कुछ अलग लेके आएंगी, अचानक से लेकर आएंगी, जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगा। और ऐसा आप जानते हैं पंडिताइन जी अपनी बात को पूरा करती हैं, तो विश्वास करिएगा पंडिताइन जी आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए, ऐसी कामना करते हुए पंडिताइन जी आज अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हैं। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को।